क्या कोई संकेत हैं सरकार की तरफ से या संगठन की तरफ से कि भाई आप गांव-गांव जाइए, आप दौरे कीजिए, लोगों से संपर्क बढ़ाइए, संपर्क अभियान ज़्यादा तेज चलाइए क्योंकि चुनाव इकट्ठे हो सकते हैं? कोई इनपुट्स आ रहे हैं? क्योंकि बीजेपी पिछले 9 साल से सरकार में है, सरकार चला रहे हैं। अब काम के लिए आपके पास में ऐसा कोई है नहीं जो आप बता दें भी ये हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। और हासिक में तो अब मुझे लगता है कि सभी कांग्रेस वाले सो रहे हैं। चुनाव से पहले तबादलों का दौर आता है, जैसे अफसरों के तबादले होते हैं ऐसे नेताओं के तबादले भी होती है। पार्टी छोड़ छोड़ के दूसरों में जाते हैं और आपने पिछले दिनों देखा होगा राहुल मक्कड़ के वहाँ भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे और राहुल मक्कड़ ने भी लंगोट कस लिया है और हो सकता है कि कांग्रेस में आ जाएं, फिर आपको टक्कर मिलेगी। देखिए आएंगे जब आएंगे, अभी तो वो सो रहे हैं, उनको सोने दीजिए, आराम करने दीजिए। हर वर्ग का बच्चा भी मैं कहती हूँ कि जय श्री राम बोलने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, भारत माता की जय बोलने के लिए हमेशा तैयार रहता है और अपनी कमर को बिल्कुल अच्छे से कस के, और भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी मैदान में ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को उतारेगी। अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उस व्यक्ति की भी चिंता करते हुए आगे लाने का काम अगर किसी पार्टी में होता है तो भारतीय जनता पार्टी में होता है। ट्रेनिंग बीजेपी वाले जबरदस्त देते हैं। आपने भी जो है ना इसमें मतलब बातचीत के अंदर आप राम जी को ले आए, हालांकि वो आराध्य हैं, सभी के आराध्य हैं, लेकिन आपको ट्रेनिंग पूरी है कि भाई जहाँ भी बात करनी है भगवान राम से करनी है। उनका तो कितना भरोसा है कि आपको काम पे वोट मिलेंगे या राम के नाम पे वोट मिलेंगे? बिल्कुल काम आप देखिए 370 धारा तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 3 तलाक का जो मुद्दा था महिलाओं के लिए, सबसे बड़ी जो मुस्लिम महिलाएं थी, हम महिला आप जो वाले सारे काम किए आपने जो कागज पे हो सकते थे, धरातल पे क्या किया? रोजगार कहाँ है? कुछ सफाई थोड़े दिन में और हो जाएगी। किसकी सफाई हो जाएगी? सफाई आपकी हो जाएगी, लोग साफ कर देंगे, कहते इन्होंने काम ही नहीं किया कुछ। लोग हमें साफ नहीं करेंगे, जो लोग इन चीज़ों को मुद्दा बनाए हुए हैं उन लोगों को साफ करेंगे। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। क्या लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे हो सकते हैं? मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं। जिस वक्त लोकसभा का चुनाव आएगा तो क्या खट्टर सरकार विधानसभा चुनाव भी एक साथ करवा सकती है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे आज जोर शोर से चर्चा हो रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं और मेरे साथ बीजेपी की नेत्री हैं गायत्री देवी। इनसे बात करेंगे। इनके दौरे जो हैं इन दिनों ताबड़तोड़ हो रहे हैं हांसी विधानसभा हल्के में। गायत्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सरकार क्या चाहती है? क्या लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे हो सकते हैं? बिल्कुल सर्वेश जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और अगर चुनाव इकट्ठे हो रहे हैं तो आपको या किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि वाकई सरकार ऐसा चाह रही है अंदर खाते। क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी को ये लगता है कि कांग्रेस अभी चुनाव के लिए तैयार नहीं है और ये सही वक्त होगा जब दोनों चुनाव इकट्ठे हो जाएं। बीजेपी की तैयारी तो एक चुनाव से अगले दिन ही शुरू हो जाती है। कोई इशारा मिला है क्या आपको ऊपर से कि भाई चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, तुरंत चुनाव हो जाएंगे या साथ साथ चुनाव होंगे, तो अपनी तैयारियां पूरी रखें? देखिए सर्वेश जी, जो हांसी है वो मेरी जन्मभूमि है और मुझे जन्मभूमि पर कर्म करना है। और एक कर्म करने के लिए ही मैं लगातार जनता के बीच में आज से नहीं पिछले 10-12 सालों से लगातार प्रयासरत हूँ कि मुझे मौका मिले सेवा का, कि ताकि मैं अपने हांसी हल्के के लोगों की सेवा कर सकूँ। क्या कोई संकेत हैं सरकार की तरफ से या संगठन की तरफ से कि भाई आप गांव-गांव जाइए, आप दौरे कीजिए, लोगों से संपर्क बढ़ाइए, संपर्क अभियान ज़्यादा तेज चलाइए क्योंकि चुनाव इकट्ठे हो सकते हैं? कोई इनपुट्स आ रहे हैं? देखिए ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी कि अभी हमारा पीछे करनाल में एक बैठक थी जिसमें ये था कि गांव चलो अभियान, जो हमारा अभियान है वो अनेकों रूप में लोगों के बीच में पहुंचता है। तो उसी अभियान को लेकर मैं भी उन योजनाओं को लेकर, उन नीतियों को लेकर लोगों के बीच में जाती हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक सच्ची सिपाही हूं। और सच्ची सिपाही होने के नाते मुझे लगता है कि जो सेवा का मौका मुझे मिल सके और लोगों के बीच में जाकर मैं उनकी सेवा कर सकूं, और मेरा ये कर्म होगा कि मैं उनके लिए कुछ कर पाई। लोग ये समझते हैं कि कांग्रेस जो है आपको कड़ी टक्कर देगी। कांग्रेस का जो सिस्टम है, जो लोगों में हवा है, वो कांग्रेस की मतलब बरकरार है, ज़बरदस्त है। तो बीजेपी को शिकस्त मिल सकती है क्योंकि बीजेपी पिछले 9 साल से सरकार में है, सरकार चला रहे हैं। अब काम के लिए आपके पास में ऐसा कोई है नहीं जो आप बता दें भी ये हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस से इस बार आपको बड़ी टक्कर मिलने वाली है। कांग्रेस की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, कांग्रेस की बात तो ना ही करे तो ठीक है, क्योंकि ना तो उनका संघ है ना संगठन है, और आपस में गुटबाजी में इतने घुसे हुए हैं कि कोई यात्रा अलग निकल रही है, किसी की यात्रा अलग चल रही है, कोई विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम कर रहा है, और हांसी में तो मुझे लगता है कि सभी कांग्रेस वाले सो रहे हैं। कैसे लग रहा है आपको कांग्रेस वाले सो रहे हैं? दिखते ही नहीं है।
कहीं भी आप जनता के बीच में जाइए, कहीं आपको दिखे कि हाँ आप अभी शैलजा जी की यात्रा आई थी, उसमें देख लीजिए कितने लोग उनके साथ थे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो लोगों के बीच में हमेशा घुसा रहता है, हमेशा। तुरंत आप किसी भी कार्यकर्ता को ये कहिए कि आपको वहाँ जाना है, ये अभियान है, ये हमारी नीति है, ये हमारी योजना है, इसको आपने धरातल पर उतारना है, तो हमारा कार्यकर्ता 24 घंटे लोगों के बीच में उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। हर चुनाव से पहले तबादलों का दौर आता है, जैसे अफसरों के तबादले होते हैं, ऐसे नेताओं के तबादले भी होती हैं, पार्टी छोड़ छोड़ के दूसरों में जाते हैं। और आपने पिछले दिनों देखा होगा राहुल मक्कड़ के वहाँ भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे और राहुल मक्कड़ ने भी लंगोट कस लिया है, और हो सकता है कि कांग्रेस में आ जाएं, फिर आपको टक्कर मिलेगी। देखिए आएंगे जब आएंगे, अभी तो वो सो रहे हैं, उनको सोने दीजिए, आराम करने दीजिए। अभी तो कांग्रेस का हर व्यक्ति सो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है कि उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। कुछ बीच में थोड़ा सा इन्होंने हा हल्ला किया था, लेकिन 3 राज्यों के जब रिजल्ट आए तो सब आराम से बैठ गए। नहीं, वो रिजल्ट आए थे चले गए थे। मैं मान सकता हूँ कि भाई एक बार हवा थोड़ी सी चली थी कि भाई ठीक है, बीजेपी के 3 राज्यों में सरकारें आ गई, राजस्थान में आ गई, छत्तीसगढ़ में आ गई, है ना, एमपी में आ गई, लेकिन ये हवा कब तक टिकेगी? काम तो चाहिए ना आपको। भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है, हवा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का दौर चल रहा है। और हर व्यक्ति, हर महिला, हर युवा, हर वर्ग का बच्चा भी, मैं ये कहती हूँ कि जय श्री राम बोलने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, भारत माता की जय बोलने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और अपनी कमर को बिल्कुल अच्छे से कस के। और भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी मैदान में ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को उतारेगी। आपने पिछले 3 राज्यों के चुनाव में देखा है, भजनलाल शर्मा जी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए, मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे अंत्योदय तक हमारी पार्टी फैली हुई है, और अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति की भी चिंता करते हुए आगे लाने का काम अगर किसी पार्टी में होता है तो भारतीय जनता पार्टी में होता है। अच्छा, ट्रेनिंग बीजेपी वाले जबरदस्त देते हैं। आपने भी जो है ना, इसमें मतलब बातचीत के अंदर आप राम जी को ले आए, हालांकि वो आराध्य हैं, सभी के आराध्य हैं, लेकिन आपको ट्रेनिंग पूरी है कि भाई जहाँ भी बात करनी है भगवान राम से करनी है, उनका नाम लेना है, उनके नाम पे फिर वोट भी लेने हैं, सारी चीज़ें। ट्रेनिंग बड़ी जबरदस्त। जनतंत्र में आस्था का प्रतीक है, और लोकतंत्र हमारी अनूठी रीत है। और मैं कहूँगी कि भगवान जो राम है हर किसी के हृदय में बसे हुए हैं। पहले बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारें गई, सब ने कहा कि रामलला को लाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हम रामलला को ले भी आए, तारीख भी बता दी, रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, और आज हर व्यक्ति के दिल में रामलला मैं कहती हूँ कि बसे हुए हैं। और रामलला सब पर, हमारी भारतीय जनता पार्टी पर, कार्यकर्ताओं पर, हमारे भारत देश की जनता पर कृपा अपनी बरसाए हुए हैं। तो आपको कितना भरोसा है कि आपको काम पे वोट मिलेंगे या राम के नाम पे वोट मिलेंगे? बिल्कुल काम आप देखिए, 370 धारा तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 3 तलाक का जो मुद्दा था महिलाओं के लिए, सबसे बड़ी जो मुस्लिम महिलाएं थी, हम महिला कागजों वाले सारे काम किए आपने, जो कागज पे हो सकते थे। धरातल पे क्या किया? धरातल पे बिल्कुल काम किया। रोजगार कहाँ है? आयुष्मान योजना को ले लीजिए आप। जो एक गरीब व्यक्ति था, वो अपना कोई भी काम नहीं, अपने इलाज नहीं करवा सकता था, और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने आयुष्मान योजना के तहत उनको हॉस्पिटल में, ताकि वो अपना जाके इलाज करवा सके, ऑनलाइन सिस्टम किया, ताकि उनके कार्ड अपने आप बन जाएं, उनको धक्के ना खाने पड़े। ये आप अनेकों प्रकार की, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, किसान योजनाएं बहुत हैं। अभी आपने धक्कों की बात की, अगर आप कभी नगर निगम में, नगर परिषद में जाने का मौका मिले तो आप जाएं, और अदरवाइज स्पेशल जाके आएँ और वहाँ देखें धक्के कैसे लगते हैं। जूतियाँ घिसवा ली लोगों ने, काम नहीं होते उनके वहाँ। मैं आपको ये बात भी बताना चाहूँगी कि अगर कोई ऐसा मामला, ऐसा विषय है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, सरकार के संज्ञान में ऐसा विषय है, और इसका भी जल्द ही निपटान किया जाएगा। आंसी में आप ताल्लुक़ रखती हैं, आंसी में आप घूमती हैं, आपकी इच्छा भी है चुनाव लड़ लें, पार्टी अगर कंसीडर करे तो वो तो पार्टी देखेगी, है ना। लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। मैंने पहले भी कहा कि मैं सेवा करने के लिए लोगों के बीच में हमेशा तत्पर रहती हूँ, और हासी हल्के ने मुझे अगर कभी मौका दिया तो मैं चुनाव लड़ूंगी और उनकी सेवा करूँगी। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। सफाई आपने देखी कहीं? मतलब गंदगी के इतने ढेर हैं और लाखों करोड़ों रुपए सफाई के ऊपर खर्च होता है, वो कौन खा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? कभी पार्टी ने सोचा इस बारे में? आपने देखा है कभी कि देश में इतनी सारी गंदगी, जो इतने घोटाले होते थे, हमारी पार्टी ने सारे घोटाले, सारी गंदगी सबसे पहले तो वो साफ की। तो मैं कह रहा हूँ, बात में तो आप एक्सपर्ट हैं, मतलब ट्रेनिंग आपकी फुल बटा फुल है। मतलब भाई कोई सवाल जो अगर आए, मैं हंसी में जो गंदगी की बात कर रहा हूँ, जिस सड़ान में लोग जी रहे हैं, पर आप उन घोटालों की गंदगी पे आ गए, मतलब उस पर भी बताएं एक बार। मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जो गंदगी विपक्ष के दिमाग में घुसी हुई है, उसको साफ करना चाहिए,
जो उनके दिमाग में ये मतलब हमारा भारतीय जनता पार्टी, आप मुझे नहीं लगा मुझे नहीं पता किस तरह से पूछ रहे हैं, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी ने हर उस वर्ग में, हर उस जगह में, हर उस व्यक्ति के दिल में काम किया है जहाँ काम करने की ज़रूरत थी। और पहले 70 सालों में सरकार रही, कभी भी धरातल पर अगर कोई काम हुआ हो तो आप हर जगह घूमते हैं सर्वेश जी, आप ही मुझे बताने का काम करें कि कहाँ कहाँ काम हुआ और कहाँ कहाँ काम नहीं हुआ। धरातल की बात कर रहा हूँ गायत्री जी, आप कभी जाएंगे सड़कों पे आप देखेंगे तो गंदगी बहुत है हाँसी में, जहाँ से आप चुनाव लड़ना चाहती हैं, जहाँ से राजनीति करना चाहती हैं, और वो कैसे हटेगी? मतलब लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी वो गंदगी से छुटकारा नहीं मिल रहा लोगों को। सफाई का काम हुआ है, कुछ सफाई थोड़े दिन में और हो जाएगी। किसकी सफाई हो जाएगी? सफाई आपकी हो जाएगी, लोग साफ कर देंगे, कहते इन्होंने काम ही नहीं किया कुछ। लोग हमें साफ नहीं करेंगे, जो लोग इन चीज़ों को मुद्दा बनाए हुए हैं उन लोगों को साफ करेंगे। चलो, किसको साफ करेंगे ये आप कमेंट करके बताएं, लेकिन गंदगी हाँसी में बहुत है, इसका निपटारा कैसे होगा, इसका समाधान कैसे होगा? दूसरी बात यह है कि क्या वाकई सरकार इस बारे में गंभीर है कि चुनाव लोकसभा के विधानसभा के इकट्ठे हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, इस पर भी खुल के कमेंट करें, क्योंकि तैयारियों से लग रहा है, जो बीजेपी तैयारियां कर रही है, दरअसल जो पेपर वर्क उनका चल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि सरकार, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विधानसभा चुनाव अचानक आ जाए और कांग्रेस के नेता सोते के सोते रह जाएँ। और हाँसी के जो कांग्रेसी नेता हैं उन पे भी गायत्री देवी ने तंज कसा है, ज़बरदस्त तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वो गायब कहाँ हो गए हैं, राहुल मक्कड़ तो सो ही गए हैं। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।